एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में ग्रामीण बेसब्री से फसल के मौसम का इंतजार करते थे। उनका जीवन फसल बोने, उगाने और काटने की लय के इर्द गिर्द घूमता था। एक वर्ष मौसम विशेष रूप से अनुकूल था और खेतों ने प्रचुर फसल का वादा किया था। ग्रामीणों ने प्रचुर उपज की आशा से भरपूर अथक परिश्रम किया। ग्रामीणों में महा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा किसान था। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई फसलें देखी थीं और भूमि के बारे में उनकी गहरी समझ के लिए उनका सम्मान किया गया था। हालांकि इस वर्ष महा को बेचैनी की भावना महसूस हुई। आशाजनक क्षेत्रों के बावजूद उन्होंने ग्रामीणों में अधीरता और लालच की बढ़ती भावना देखी। मौसम में अचानक बदलाव या कीटों के आक्रमण के डर से वे लगातार अपनी फसलों के बारे में चिंतित थे। एक दिन खबर फैल गई कि बुद्ध उनके गांव का दौरा कर रहे थे। ग्रामीण अपनी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में उत्सुकता से एकत्र हुए। महा ने भी अपने और अपने साथी ग्रामीणों के लिए शांति पाने के लिए बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया। जब बुद्ध आए तो उनका बड़ी श्रद्धा से स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फसल के बारे में चिंताएं व्यक्त करते हुए फसल के बारे में अपनी चिंताएं साझा की। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना, फिर भूमि के बारे में उनकी गहरी समझ को महसूस करते हुए महा की ओर मुड़े। नुकसान पहुंचा रही है। उन्हें धैर्य और स्वीकृति के साथ न केवल अपने खेतों बल्कि अपने दिमागों पर भी खेती करने की जरूरत थी। बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर ग्रामीण नई शांति की भावना के साथ अपने खेतों में लौट आए। उन्होंने अपना काम लगन से जारी रखा, लेकिन निरंतर चिंता के बोझ के बिना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फसल का मौसम आया और खेतों में प्रचुर मात्रा में फसल पैदा हुई। ग्रामीणों ने न केवल भरपूर फसल के लिए बल्कि उस नई बुद्धि के लिए भी खुशी मनाई जिससे उनके दिलों को शांति मिली। और इस प्रकार गांव समृद्धि और आत्मा दोनों में फला फूला और बुद्ध की सही प्रयास और सचेत स्वीकृति की शिक्षा को आगे बढ़ाया।